हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी पूरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी को राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं 5:15। तो 5:15 का मेरा अलार्म लगा हुआ है। डेली मैं उठ ही जाती हूँ इसी समय। तो अभी फाइनली इतने दिन के बाद जो है स्कूल चालू हो चुके हैं। तो मेरे बच्चों की अभी तक चल रही थी बहुत दिनों से दशहरे की छुट्टी। दशहरा मतलब इनकी 20 तारीख को छुट्टी बुली है और ये समझ लीजिए आप बच्चे सीधे जाएंगे 1 तारीख को, मतलब नहीं सॉरी 30 को जाएंगे। तो 30 31 ऐसे जाएंगे डेली। फिर मतलब दिवाली में छुट्टी उधर नहीं बोलती। तो यहाँ पर मैंने देखिए बर्तन रात में ही धो के रखे थे, तो वो सूख गए थे तो उनको लगा दिया और हाथ मुँह धुल करके मैं रसोई में आ गई थी। और मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है कुकर। तो कुकर मेरा मेरा ना उसका जो तलवा है थोड़ा सा भारी है, तो मैं पहले से ही चढ़ा दी हूँ। और बस बैगन आलू की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, क्योंकि कुकर को गर्म होने में भी थोड़ा समय लगता। और बस ये समझ लीजिए 6:20 के लगभग 6:10 6:20 पे ऐसे गाड़ी आ जाती बच्चों की। तो फटाफट से मैं यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन तैयार करूँगी। तो टिफ़िन में आज बना रही हूँ मैं बैगन आलू की सब्ज़ी और पराठे या फिर रोटी, जो भी बच्चे बोलेंगे। वैसे तो बिना नाए बनाते नहीं, इसलिए तेल लगा कर रोटी भी बना दूँगी। और अगर पराठा बोलेंगे तो पराठा बना दूँगी, या फिर पूड़ी क्या बोलते हैं, मैं बच्चे जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। तो बच्चों ने फाइनली यहाँ पर बोला कि मम्मी पूड़ी बना दो, आलू की सब्ज़ी है आलू बैगन की इसलिए। तो कद्दू की सब्ज़ी हुई, आलू बैगन की सब्ज़ी हुई, इनके साथ में ना पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो बस बच्चों की डिमांड पे मैंने बना दी है सब्ज़ी। और इसमें से सिवाय के लिए तो मैं ना आलू आलू निकाल के रख दूँगी, क्योंकि वो बैगन नहीं खाता, सिवाय और आरोही। काव्या तो खैर सब सब्जियां अभी खाने लग गई है, क्योंकि वो हो गई है बड़ी इसलिए। तो बस सुबह सुबह का डेली मेरा यही रूटीन होता है कि सबसे पहले उठ करके टिफ़िन बनाना, भागती दौड़ती ज़िंदगी में। तो बस मुझे लगता है घर की हर महिलाओं का यही रूटीन होता है कि सबसे पहले तो बच्चों को भेजना, और हस्बैंड का अगर जो टाइम है तो उस हिसाब से सब काम जो है मैनेज हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली है कि घर में और सभी के लिए काम आ जाएगी। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बना करके बस बच्चों का लंच बॉक्स लगा दूँगी। और सिवाय का थोड़ी देर में मतलब लगाऊंगी लंच बॉक्स। पूड़ियाँ बना के रख दी, तो अभी भी गरम गरम नहीं रखूँगी उसमें। फिर यहाँ पर बेटियों की मैंने बना दी चोटी, क्योंकि बेटियाँ अभी बना नहीं पाती इसलिए। और यहाँ पर दूध पी रहे हैं ये दोनों। तो ये लोग नहा धो करके आ गई हैं और बस बेटियाँ चली गई थी। उसके तुरंत बाद मैंने लगा ली मेहंदी। फिर घर के सारे काम निपटाए, नहाना धोना सब। तो अभी बज रहे हैं 8:30। तो सिवाय जो है स्कूल चले गए हैं। सिवाय को 7:45 नीचे छोड़ने जाना पड़ता है, फिर बहन आ जाती है। फिर तब तक मैंने मतलब 6 बजे लड़कियां गई, 6:10 पे। तो वो जो बीच का टाइम होता है ना, तो उसमें मैं झाड़ू पोछा ये सारे काम निपटा देती हूँ, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सारे। उसके बाद 8:30 8:45 के लगभग हो रहा था और हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिल करके। फिर अभी देखिए दोपहर के बज रहे हैं 11:30 और खाना पीना सब हो चुका था। तो एक आया था पार्सल, तो मैंने कहा चलिए इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ कर लेते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। तो खैर मैंने तो इसको इसलिए मंगाया है कि मेरे घर में अलमारियाँ ज़्यादा है नहीं, तो स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि मैं सामान रखूँ तो कहाँ, जैसे कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, हमारी चूड़ियाँ और बच्चों की दवाइयाँ वगैरह हो गई, हमारे चूड़ी कंगन हो गए, या फिर और भी छोटे छोटे जैसे जिनके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, तो एक में आप नैपी या फिर एक में छोटे छोटे बच्चों की चड्डियाँ वगैरह ये सब रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल। क्योंकि ना मेरी सिस्टर ने भी ये मंगाया, तो वो यूज़ कर रही थी, तो उसने बताया कि दीदी बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने भी मंगाया। तो उसकी तो छोटी बेटी है, तो वो क्या छोटे छोटे कपड़े वगैरह इसमें ही रख लेती। क्या ईजिली आप ले लो, किसी छोटे बच्चे को भी बोलो ना कि ये लेके आओ तो लेके आ जाते। फिर उसके बाद हम 3 बज गए थे और फिर हम चल दिए हैं मार्केट। बच्चे आए और खाना पीना हुआ, बच्चे दोनों गए हैं ट्यूशन, बेटियाँ। तो सिवाय को ना साथ में लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं रहता। तो सिवाय किसके साथ रहेंगे, तो सिवाय हमारे साथ गए मार्केट। और यहाँ पर हो रही है करवा चौथ की शॉपिंग, और घर में कुछ सामान जो है नमकीन बिस्किट वगैरह और जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और बेटियों के लिए हमें लेने थे कपड़े, क्योंकि अभी नवरात्रि ख़त्म हुई है, दशहरा ख़त्म हुआ है, बस अब सीधे आने वाली है दिवाली। तो क्या है ना, अभी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो हमें क्या है, दुकान पे कोई भी सामान देखने करने में अच्छा खासा समय जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले से ही कपड़े लेकर के रख लें, समय बर्बाद करने से अच्छा है। तो मैं कभी भी थोड़ा सा मेरा टाइम बर्बाद ना हो, मैं ऐसी कोशिश करती हूँ। तो अपन बेटियों के मैं क्या कपड़े लाई हूँ देख सकते हैं आप लोग।
तो खैर लेने कुछ और गए थे लेकिन पसंद कुछ और आ गया तो फिर मैंने ले लिया। ये आरोही का ड्रेस है क्योंकि हम लोग जल्द में ही शादी में भी जाने वाले हैं ना, तो ये पीला ले लिया है मैंने इसलिए कि वैसे पहन लेगी दिवाली पे, फिर क्या होगा कि अपना हल्दी के टाइम पहन लेगी, या फिर अगर देख लेंगे फिर और भी पीला। आरोही के पास ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं, और ये भी ना आरोही के लिए ही आया था लेकिन आरोही के पड़ गया बड़ा, तो फिर काव्या की तो किस्मत अच्छी है, फिर ये ले लिया है काव्या ने। तो फिर काव्या देखिए पहन के आप सबको यही दिखा रही हैं कि कैसा लग रहा है, और मुझे लगता है आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आरोही का अच्छा ड्रेस है कि काव्या का, मतलब अच्छा दोनों का ही है। आप लोग यही बोलेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, है ना। तो देखिए मेरी बेटियां एकदम परी के जैसे लग रही, कितनी सुंदर है ना बेटियां, और कब बड़ी हो जाती पता भी नहीं चलता है, कितनी देखिए बड़ी बड़ी हो गई। तो काव्या मेरी अब दिसंबर आएगा ना तो 12 साल की कंप्लीट हो जाएगी, 12वीं में चल रही है, और वही चल रही हैं 10 साल में, 9 साल में सॉरी। तो बस ऐसे ही ये बेटियां पंख लगाकर उड़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पतिदेव की ड्रेसिंग, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इनकी उंगली में बहुत ज़्यादा जो बड़ा सा मतलब हो गया था, जख्म जैसा फोड़ा हो गया था, तो उसी से बहुत ज़्यादा वो फैल गया पूरा, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो फिर ये बोले कि तुम कर दो, मैं एक हाथ से कर नहीं पा रहा हूँ। तो फाइनली इनकी ड्रेसिंग कर दूंगी, उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। अभी हो रहा है रात का टाइम और खाना पीना सब कुछ हमारे यहाँ का हो चुका है, तो बस थोड़ी गप्पे सप्पे लड़ाई बातें की आपस में, उसके बाद सो जाएंगे। और आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ना सुबह सुबह बहुत ठंड पड़ रही है, मतलब सुबह जब 5 बजे उठती हूँ ना, 5:15 बजे, तो बड़ी ठंड लगती है। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, आप ध्यान दीजिएगा। और ये नेक्स्ट डे हस्बैंड जी घर पर है नहीं, तो घर के सारे काम निपटा डाले हैं, कुछ और भी काम थे जो कि अभी बताऊंगी नहीं, आपके लिए सरप्राइज़ है, वो भी किए। सब जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है तो स्किन केयर तो बनता है, क्योंकि मैं बाहर कभी भी फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराने जाती हूँ, सिर्फ थ्रेडिंग करा के आ गई थी। बाकी मैंने फेशियल वगैरह सब घर पर किया, स्क्रब किया, फिर मसाज की, फिर फेस पैक लगाया। तो इस तरह से मैं अपनी स्किन की केयर खुद ही कर लेती हूँ, सारे पैसे बचाकर अपने पास रख लेती हूँ। तो आप यही सोच रहे होंगे ना, सारा काम घर पर ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए अगली कोशिश हो गई है पैसे बचाने की। तो थोड़ा थोड़ा दूध रोज ही बच रहा था, जिसको मैंने बस चढ़ा दिया था। और ये दूध ना सुबह में चढ़ा दिया गया था 8 बजे के लगभग, और ये लगभग 3.5 लीटर दूध था। तो पकते पकाते देखिए कहाँ तक पहुँच गया है, एकदम रबड़ी पस आ चुका है। बस इसमें मैंने डाल दी है चीनी, चीनी बहुत कम डाली है क्योंकि मेरी पतिदेव को कम चीनी वाली मिठाई पसंद है। और ये ना मैं तेज़ आंच में इसको कर रही थी कि जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं आगे के काम करूँ, क्योंकि मुझे ना लगानी थी मेहंदी। तो ये जब सारे काम निपटा लूँगी तभी मैं अपने आप को देख रहे हैं मेरे फेस पे पैक लगा हुआ है और मैं ये काम करने में जुटी हूँ। तो बस मैं इसी तरह से सारे काम मैनेज करती हूँ कि एक साथ 3 काम 4 काम सब एक साथ, मतलब समय को बचाना है, किस तरह से मैनेज करना है। बस फेस को क्लीन करके आ गई थी, देखिए फेस पे कितना ग्लो आ गया है। तो बस अब थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइज लगा लूँगी, मॉइस्चराइज़र वगैरह, क्योंकि क्या है स्किन थोड़ा सा टाइट हो रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया ना, तो अब स्किन को थोड़ा सा देना पड़ेगा ज़्यादा पोषण। तो यहाँ पर फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो गया था तो फटाफट से बनाए मैंने पेड़े। और हाँ मैं बता रही थी मैं थाली से ढक करके क्यों बना रही थी कि मेरे ऊपर छींटे आ रहे थे। तो खास ट्रिक ये है कि थाली को हल्का सा ढक लें और चलाते रहें तो छींटे नहीं आएंगे। तो मैं तो जल गई थी, आप जलेंगे नहीं। फिर आ गई थी हमारी मेहंदी लगाने वाली बहन जी, तो देखिए ये बच्ची आई हुई है लगाने के लिए। और मैंने ना सिर्फ एक हाथ में लगवाई और पैर में लगवाई, पैर का कोई प्लान नहीं था लेकिन अचानक से थकान लगी रही थी, मैंने कहा पैर में भी लगा दो। पैर में लगाई और एक हाथ में, और एक हाथ में मैं खुद लगाऊंगी अभी बैठ के। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं काव्या के पास खड़ी हुई हूँ, क्योंकि काव्या को मैं दे रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स कि रोटी कैसे बनानी, क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी है तो बच्चे गए हैं फंस। और काव्या ने बनाया भारत का नक्शा, जो कि खा के बहुत ज़्यादा स्वाद आया। तो इधर जो सब्जी रखी हुई दिन की, और एक भिंडी की सब्जी है, चटनी है, रायता है, थोड़ा बहुत सब्जियां वगैरह दिन की बची थी तो मैंने शाम को नहीं बनाई, क्योंकि हम और बच्चे ही खाने वाले, ज़्यादा कोई नहीं है। तो इस वजह से बस रोटियां गरम गरम सेक ली, आटा पहले ही लगा के रख दिया था। और सेका इसलिए नहीं था क्योंकि खाना ठंडा अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो काव्या ने इतनी करारी करारी रोटी खिलाई यार ना कि चूल्हे की याद आ गई, बहुत अच्छा लगा। और फिर खा पी के बर्तन ढेर लगा दिए गए हैं, जो कि बर्तन में सुबह धुलूंगी। बच्चा क्योंकि इतना नहीं कर सकता अकेले, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई भी करनी थी इस वजह से। तो गैस पूरी स्लैब काव्या ने साफ़ कर दी। और फिर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल में न्यू तो